आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है रिजेक्ट। क्यों? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होने के कारण। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि गलत या अधूरी जानकारी देना, यानी कि इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डिटेल्स, नाम, पते, जन्म तारीख में मिसमैच होना। अच्छा, तो पहले क्या होता था बताएं कि आपके जो आधार कार्ड में नाम होता है वो पूरा होता है, और पैन कार्ड में आपका नाम हो सकता है या सिर्फ सरनेम होती है। तो पहले की डेटाबेस में क्या होता था, हम जो आधार कार्ड में है उसके अलावा हम कुछ पैन कार्ड में डिटेल्स देना चाहते थे तो उस हिसाब से हम पैन कार्ड निकाल सकते थे। ठीक है, बाद में जब आधार पैन कार्ड लिंक करना शुरू हुआ तो सब जैसे एज इट इज़ हमारा डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड में है ऐसा ही हमारा पैन कार्ड में भी रहेगा। तो इस कंडीशन में पहले क्या होता था कि हमारा आधार कार्ड में नाम और पैन कार्ड में मिसमैच होने के कारण आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता था। फिलहाल अभी क्या होता है कि पहले आपको एक मेल आता है, शो कॉस्ट नोटिस आपको भेजते कि आपका भाई कुछ डेटाबेस पैन और आधार कार्ड का मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। तो उसमें क्या क्या आता है, तो कुछ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ये गलत हो सकता है उसमें, या आधार कार्ड में आपका नाम या जन्म तारीख कुछ गलत मिसमैच हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो आपको पहले नोटिस, शो कॉस्ट नोटिस इश्यू कर देते हैं, बाद में आप चेंज करके ऑफिस कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे कि एड्रेस प्रूफ क्लियर नहीं होना। हाँ, तो सपोज मान के चलिए हमने कोई, मैं अभी फिलहाल मोरबी में हूँ तो मैंने कोई भी मोरबी महेंद्र नगर का एड्रेस मैंने डाला। ठीक है, तो मेरे जो बिजनेस प्लेस का जो प्रूफ होता है, ठीक है, तो उसमें मैं स्कैन करके उसमें अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्लियर नहीं दिखता नहीं है एड्रेस प्रूफ का वाकई में आपने जो डाला है रजिस्ट्रेशन में क्या वही जगह आपके डॉक्यूमेंटेशन में है, ये क्लियर ना होता है ना तो भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाला आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो बिजनेस प्रूफ वैलिड नहीं होना। कई बार क्या होता है कि हम सपोज मान के चलिए कोई एक स्पेसिफिक ऑफिस का हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, जब डिपार्टमेंट वाले आते हैं चेकिंग करने के लिए तभी उधर बिजनेस जैसा कुछ एक्टिविटीज़ ना मिले। ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलिए आप कोई मैन्युफैक्चरर हो और आपने जिस जगह पे अपना जीएसटी नंबर लिया है, ठीक है, तो उस जगह पे आपका कुछ ना जीएसटी सर्टिफिकेट हो ना कुछ आपका कोई भी टेबल कुर्सी या कुछ मशीनरी ना हो, जैसे डिपार्टमेंट वाले को लगे कि भाई तो कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही जीएसटी नंबर लिया है, तो इस कंडीशन में भी आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक प्रूफ कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड ना करना। हाँ, तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपका आ जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको एक अपना करंट अकाउंटिंग बैंक अकाउंट खोला के आपको वो चीज़ जीएसटी में अपलोड करनी होती है। तो वो आप अपलोड नहीं करते हो तो इस कंडीशन में भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपका जीएसटी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे एग्जांपल मैंने इधर आपके लिए रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अगर चाहे आपकी जगह रेंट पे हो तो रेंट एग्रीमेंट आता है वैलिड डॉक्यूमेंट में, बैंक का पासबुक या कैंसिल चेक हो गया, अगर शॉप का आपका कोई एक्ट है तो शॉप एक्ट या ट्रेड लाइसेंस अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अपना वो प्लेस का दस्तावेज आता है वो, और इंडेक्स 2 या टैक्स रिसिप्ट या लाइट बिल, इसमें से कुछ आपको अपलोड करना रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें कि एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट ना होना। ठीक है, एड्रेस प्रूफ 2-3 महीने से ज़्यादा पुराना एड्रेस डॉक्यूमेंट में नाम एप्लीकेंट का ना होना, ओनर का एनओसी ना देना। हाँ, जैसे कि सपोज मान के चलिए कि हमने कोई जगह रेंट पे ली है, ठीक है, तो रेंट पे हमने पहले ऐसा सोचा कि चलिए भाई अभी रेंट पे मैं लेने वाला हूँ तो मैं अभी रेंट एग्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को जीएसटी की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी
आपका टर्नओवर उतना हो गया, आपको जीएसटी मैंडेटरी हो गया, या आपका जीएसटी लेना कंपलसरी हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपने जो पहले रेंट एग्रीमेंट कराया होता है, ठीक है, तो इसमें वो वैलिड नहीं होता, उसका टाइम ड्यूरेशन जो ख़त्म हो गया होता है, तो उसके वजह से आपका जो ये है रेंट एग्रीमेंट वो वैलिड नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसका एक फॉर्मेट आता है, आप सपोज मान के चलिए अपना जो नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट करते हो जीएसटी का थोड़ा उसे अलग होता है। अगर आप कोई फर्म को देते हो तो फर्म का उसमें नाम मेंशन करना ज़रूरी है। कोई आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर को देते हो लेकिन बिजनेस के पर्पस से, तो उस फर्म का नाम आपको मैंडेटरी होता है लिखना। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी किसी को भी जगह दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका रेंट एग्रीमेंट में जो फर्म को आप दे रहे हो अथवा तो जो फर्म जिससे आप ले रहे हो, तो उसका नाम मेंशन करना कंपलसरी है। तो उस केस में ये रेंट एग्रीमेंट के केस में हुआ। अगर सपोज मान के चले कि आप खुद बिजनेस कर रहे हो और जगह भी आपकी खुद की है, तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि भाई आप खुद बिजनेस कर रहे हो और आपकी जगह है तो आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन ना दो तो चलेगा, ठीक है। अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो आप और आपका बिजनेस दोनों है ना सेपरेट लीगल एंटिटीज है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप चाहे बिजनेस करते हो प्रोप्राइटर में और जगह भी आपकी हो, उस कंडीशन में भी आपको एनओसी या कंसर्न लेटर एक आता है, वो आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। आगे हम बात करें बिजनेस पैलेस फिजिकलिटी एग्जिस्ट ना करना, ठीक है। जीएसटी जैसे देखिए दो कंडीशन में जीएसटी आते हैं। एक कंडीशन ऐसा है कि आपके पास जीएसटी पहले आ जाएगा, बाद में अपने हिसाब से ऑफिसर जो इंस्पेक्टर होते हैं वो आपके जगह पे चेक करना आएगा। और एक दूसरी कंडीशन होती है कि भाई आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपको जीएसटी मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज मान के चलिए आपको पहले से जीएसटी सर्टिफिकेट आपका इश्यू हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो जगह है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो उधर आप जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। उधर आपका जो बैनर होता है बिजनेस का नाम वाला, उसमें आपका नाम, आपका बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये वाला बैनर या पेंटिंग से कुछ लिखाना मैंडेटरी होता है। एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जगह पे जहाँ पे आपने जिस जगह पे आपने जीएसटी नंबर लिया है उस जगह की आपको प्रूफ रखना मैंडेटरी है उधर। अगर आप वहाँ पे ये प्रूफ नहीं रखते हो तो इस कंडीशन में भी आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। शॉप बंद या होना या फेक एड्रेस होना, हाँ कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड ऑन जीएसटी इंस्पेक्टर, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आएंगे ही नहीं, ठीक है। उस हिसाब से उनके हिसाब से वो आएंगे, ठीक है। कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कौन आएंगे, ये कुछ पता नहीं होता है, वो डायरेक्ट अपने हिसाब से ही आ जाते हैं, ठीक है। इधर एक बात मैंने लिखी है, शॉप बंद होना या फेक एड्रेस होना। तो इस केस में कई लोग क्या सोचे कि चलो भाई मैंने अपने नाम पे जीएसटी लिया है तो मैं अभी मार्केटिंग में पूरा दिन थोड़ा मैं अभी शॉप पे या ऑफिस पे बैठा रहूँगा, मैं कभी मार्केटिंग में गया होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर आपको पहले कॉल करते हैं कि भाई हम आपके स्पॉट विजिट करने के लिए आपके शॉप या आपके ऑफिस के या आप गोडाउन या फैक्ट्री पे खड़े हैं, आप उधर हो या नहीं हो। अगर आप सपोज मान के चलिए आप नहीं हो तो एटलीस्ट आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होता है जो जीएसटी का वो तो उधर ही होना चाहिए। अगर आपका शॉप बंद है तो भी इस कंडीशन में जीएसटी इंस्पेक्टर कोई आपका रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ या आपने जो रेफरेंस दिया उसमें कॉल किया वो रेफरेंस वो नहीं हुआ कॉल रिसीव, या उधर आपका बिजनेस जैसा कुछ भी लीगलिटी वहाँ पे एक्टिविटीज ना दिखना, तो इस कंडीशन में जीएसटी इंस्पेक्टर या जो उसका ऑफिसर होता है वो आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। आगे हम बात करें आधार ऑथेंटिकेशन फेल होना। आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आप जब
जीएसटी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो एक वेरिफिकेशन के लिए एक आधार ऑथेंटिकेशन लिंक आता है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपके जिसके नाम से हमने जीएसटी लिया है या पार्टनरशिप फर्म हो तो जिसको हमने ऑथोराइज पर्सन रखा है, तो उसके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आता है, ठीक है, उसे आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये आधार ऑथेंटिकेशन की एक लिंक आती है, आपको उसमें जाके कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल सा आपका आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी करके जो ओटीपी आता है आपको वो फिलअप करके वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो ये एक ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, ठीक है। सपोज मान के चलिए कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस नहीं होगा। अगर सपोज मान के चलिए कि आपका पुराना आधार कार्ड है, आपने अपडेट नहीं करवाया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो नंबर मोबाइल नंबर होता है वो कई बार पहले डला नहीं होता हो, या फिर आपका जो नंबर डालाता होता है वो बंद हो गया होता है। तो इस कंडीशन में है ना, आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। तो ये आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता तो उसका एक रूल्स होता है, आप फिजिकल भी जाके अपने जो नज़दीक के जीएसटी सुविधा केंद्र है, आप वहाँ पे जाके उसका डेडलाइन होता है, उस टाइम में आपको करना मैंडेटरी है। अगर आप वो उस टाइम में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है। आगे हम बात करें ऑफिसर के नोटिस, रजिस्ट्रेशन 03 करके एक फॉर्म है का प्रॉपर रिप्लाई न देना, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता है, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो सबका, बिजनेस का हो गया, ट्रेड नेम का हो गया, बाद में आप कुछ पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप का हो गया, आपका फोटोज़ हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, ये सब प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको डिपार्टमेंट के साइड से एक एसीएन मिलता है, शो कॉस्ट नोटिस उसको बोलते हैं। तो ये शो कॉस्ट नोटिस में क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले आपके पास से कुछ प्रूफ मांगेंगे। जैसे सपोज मान के चलिए कि आपने रेंट एग्रीमेंट अपलोड किए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले ने वही रेंट एग्रीमेंट देखा लेकिन उसमें नाम कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। बाद में आपने आधार कार्ड पूरा डाउनलोड करके अपलोड नहीं किया, उसके जगह आपने स्कैन करके जो अपने पास होता है वो स्कैन करके आपने अपलोड किया, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका नाम कुछ न देखना, मीन्स के कई सारे रीजन, जैसे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर न होना, एक मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, ठीक है। कई सारे डॉक्यूमेंटेशन मिसमैच होना, या तो फिर डॉक्यूमेंट ठीक तरह से न दिखना, तो इस कंडीशन में वो आपको एक शो कॉस्ट नोटिस भेजते हैं कि आपको वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके, या कुछ भी डिपार्टमेंट वाले आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं वो आपको क्लियर करके उसको शो कॉस्ट नोटिस का रिप्लाई आपको देना होता है। अगर 7 दिन के अंदर आपने वो रिप्लाई नहीं दिया होता है तो उस केस में भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि सेम पान से पहले से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता ही है जैसे कि एक पान कार्ड पे एक ही जीएसटी आप निकाल सकते हो। हाँ, जीएसटी में ऐसी जोगवाई है कि भाई एक पान कार्ड से आप 2 जीएसटी भी ले सकते हो, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है। उसकी हम अभी डिटेल्स में बात नहीं करते, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि भाई आप एक आधार पान कार्ड से आप एक ही जीएसटी नंबर ले सकते हो। अगर सपोज मान के चले आपने कोई पहले बिजनेस चालू था, आप जीएसटी नंबर लिया था, ठीक है, तो वो आपने कैंसिल नहीं करवाया होता है, बाद में आप दूसरी एप्लीकेशन की होती है, तो इस कंडीशन में भी डिपार्टमेंट वाले आपका जीएसटी कैंसिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत देना, अकाउंट नंबर गलत देना, आईएफएससी कोड मिसमैच होना। जैसे बात की कि आपको जीएसटी आ जाने के बाद 30 दिन के अंदर आपको, वैसे तो है 45 डेज, लेकिन क्या होता है कई बार आपका करंट अकाउंटिंग होता है खुलता नहीं है तुरंत, या कुछ ना कुछ कारण के वजह से होता है, इसके लिए मैं आपको 30 दिन बताता हूँ, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर आप जो सपोज मान के चले आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अगर उसमें पान कार्ड आपका करंट अकाउंटिंग खुला नहीं है पान कार्ड के बेसिस ऊपर, एमएसएमई के बेसिस ऊपर, या जीएसटी नहीं आने से पहले, ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम कोई पार्टनर की डिटेल्स डाल देते हैं, एक्चुअली में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपका जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम बात करें तो हाई रिस्क कैटेगरी बिजनेस, जैसे कि स्क्रैप डील, आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स, ई कॉमर्स सेलर, इन केस में नोटिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो इस कंडीशन में आपको उधर गलत होता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो फेक रजिस्ट्रेशन के कई सारे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं होती है, हम क्या करते हैं, हमारा टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है या दूसरों के नाम से हम ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका जीएसटी ऑफिसर है वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑर्डर के पहले आपने सपोज मान के चलिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, डिपार्टमेंट वाले के साइड से एक शो कॉज नोटिस आई है, तो पहले आप पढ़िए क्या नोटिस में है, आपके पास क्या क्या क्लैरिफिकेशन मांगे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे हैं, उसके बाद ही आप उसका रिप्लाई करें। बाई मिस्टेक आपने कुछ अलग रिप्लाई दे दिया, डिपार्टमेंट वाले ने जो मांगे है उससे अलग, तो उस कंडीशन में भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। या तो फिर आप ऐसा कीजिए, आपके कोई नज़दीकी सीए होता है या टैक्स कंसल्टेंट होता है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और हम भी पान इंडिया वर्क करते हैं, पान इंडिया वर्क करते हैं जीएसटी का। आप कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी बैठे बैठे आप कम रुपीस में एक दिन के अंदर भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट एडवाइस में आपके लिए इधर लिखा हूँ कि सब डॉक्यूमेंट क्लियर और ओरिजिनल होने चाहिए, जिससे कि आपका कोई वेरिफिकेशन करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर आते हैं तो उसको सब एक्चुअली मिले डेटा, ठीक है। बिजनेस एड्रेस पे बोर्ड लगाया हो, मोबाइल नंबर, ईमेल एक्टिव रखे, ऐसा कुछ कुछ जो होता है तो वो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो आप रखिए। थैंक यू।